आप बिलीव नहीं करोगे मुझ पर, लेकिन इस फोन में अभी तक का सबसे सॉलिड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। हाँ, प्राइस हाइक के बीच में डिस्काउंट वाली बात सुनना थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है आप लोगों को, बट ये Samsung Galaxy S25 FE जो कि 60,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, सेल में 42,000 की प्राइस में मिल रहा था ये स्मार्टफोन। और अभी सेल जा चुकी है, कोई सेल नहीं चल रही है, बट अभी भी इस फोन को आप 42,000 में परचेज कर सकते हो। कैसे? 1 सुपर कॉइन पर 16,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और उसके बाद फोन का प्राइस 44,000 बन रहा है। और अगर आपके पास ये कुछ बैंक के कार्ड्स हैं तो और 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 42,000 की प्राइस में आप आज भी इस फोन को परचेज कर सकते हो। तो काफी लोगों को आई नो लग रहा होगा ये सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। डोंट वरी, वो हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। बट इस फोन को आज की डेट में मैंने Vivo V70 के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखा है, क्योंकि ये भी इसी प्राइस सेगमेंट का स्मार्टफोन है। बट मुझे यहाँ पर कुछ ट्रिगरिंग चीजें पता लगी है जो काफी लोगों के लिए शायद से डील ब्रेकर भी बन सकती है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि 5 पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि S25 FE 42,000 की प्राइस में आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, जो इस फोन का प्राइस ड्रॉप हुआ है ना, उसकी वजह से ये फोन आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है। ये फोन वैल्यू फॉर मनी इसलिए लग रहा है क्योंकि बाकी के स्मार्टफोन के जो प्राइसेस है ना, वो बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। काफी प्राइस हाइक हमें देखने को मिला है। पुराने फोन्स के प्राइसेस तो बढ़े ही बढ़े हैं, बट साथ ही में जो रिसेंट में फोन लॉन्च हुए ना, जो ऑलरेडी काफी हेफ्टी प्राइस में लॉन्च हुए हैं, उनके भी प्राइसेस वापस से रिवाइज्ड हो रहे हैं और काफी इन्फ्लेटेड प्राइस लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि OnePlus Nord 6 अभी 1 महीना नहीं हुआ है फोन को लॉन्च हुए, 39,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था और अभी उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है और 42,000 रुपीज हो गया है। OnePlus 15R 53,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, 55,000 की प्राइस में मिलता है। iQOO 15R 45,000 की प्राइस में लॉन्च किया था और लॉन्च ऑफर लगा के तो 41 में भी मिला था वो स्मार्टफोन, और आज की डेट पे 47,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं लोगों को। Vivo V70 46,000 की प्राइस में लॉन्च किया था ब्रांड ने इस फोन को, और अभी ये फोन 49,999 की प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो लेटेस्ट मतलब जो महीने 2 महीने पहले फोन लॉन्च हुए ना, उनके भी प्राइसेस वापस से रिवाइज्ड किए जा रहे हैं। और उन्हीं के बीच में एक फोन ऐसा निकल के आया है जो 60,000 की प्राइस में मिलता था। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आज की तारीख में ये फोन 60,000 की प्राइस में भी लॉन्च होता ना, लोग हंसी खुशी इस फोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ब्रांड ने तो बिल्कुल उनो रिवर्स कर दिया। मतलब 60,000 से प्राइस ड्रॉप करके सीधा 44,000 पे पहुंचा दिया। कैसे? कैसे लोगों को ये फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, काफी लोग इस फोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप इस फोन को ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने टैग कर दिया है फोन को, आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी ना काफ़ी लोग बहुत समझदार है जो रिव्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि 44 या 42,000 की प्राइस में लेना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स बहुत बदल चुके हैं, बहुत सारे नए स्मार्टफोन आ चुके हैं। आज की डेट में ये फ़ोन कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या आज की डेट में ये फ़ोन लेने लायक है या फिर नहीं, इसके रिव्यू का लोग इंतजार कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू दी सेकेंड पॉइंट कि प्राइस सस्ता हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि कुछ भी जाके परचेज कर लो। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो चिपसेट यहाँ पर दे रखा है वो प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। कुछ हद तक अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो आपको लग सकता है ऐसी चीजें, बट जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, एक टाइम था जब एक्जीनोस जो प्रोसेसर होता था ना, जैसे Samsung Galaxy S21 FE आया था, फिर S23 FE आया था, वहां पर बहुत हीटिंग वगैरह को लेकर दिक्कतें थी और यही निकल के आता था कि एक्जीनोस चिपसेट है मतलब गर्म तो हो गई। लेकिन S24 FE आया और अभी ये S25 FE हो गया, जहां पर दोनों ही फोन के थर्मल्स बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है। इस फोन में जो चिपसेट दे रखा है उसका एंथुथु स्कोर आप देख लो, बहुत ही रिस्पेक्टेबल निकल के आता है। थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो हाँ, ऑब्वियसली गेमिंग सेंट्रिक प्रॉपर फोन आपको मिलेंगे, जैसे कि iQOO 15R हो गया। डेफिनेटली वहां तो फिर 2 मिलियन तक का एंथुथु चला जाता है, तो वो एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पर ब्रांड ने कभी नहीं क्लेम किया है कि S25 FE कोई गेमिंग स्मार्टफोन है, बट कंसीडरिंग एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन, मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अबव एवरेज आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब फोन लॉन्च हुआ था ना कुछ 7-8 महीने पहले, तो 90 FPS में BGMI खेलने का ऑप्शन मिलता था। देखो, यहाँ पर उन्होंने अपडेट के थ्रू इसमें 120 FPS अनलॉक करके दे दिया। फोन में गेमिंग करते हैं तब 120 FPS चलता भी है। मैं मानती हूँ फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, बट अबव एवरेज टाइप का अगर आप कैजुअल गेमर से थोड़े से ऊपर वाले लेवल पर हो तब भी आप इस फोन में बहुत ही अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, थर्मल तो बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है यार, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्यों नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। जहां पर जब प्राइस कट हो गया है ना, उस प्राइस को एक्चुअली में जस्टिफाई कर रहा है। 60,000 को नहीं करता था ये फोन। नंबर 3 पॉइंट, फोन के कैमरास। आई डोंट नो आप लोग इस पॉइंट को लेके कंसर्न हो या फिर नहीं, बट मैं काफी ज्यादा क्यूरियस और बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि कैमरास एक ऐसी चीज है ना, महीने 2 महीने बाद कोई नया फोन आएगा और कुछ अलग ही कलर साइंस लेके आएगा और कुछ अलग ही कर देगा क्रेजी काम, और उसकी वजह से पुराना फोन बेकार लगने लगता है। और ये फोन तो ऊपर से 7-8 महीने पुराना हो चुका है।
जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, मैंने उस टाइम पर iPhone 17 और Samsung Galaxy S24 FE जो इसका प्रीवियस वर्जन था उसके साथ कंपेयर किया था, और वहां पर तीनों फोन को जब मैंने कंपेयर किया था ना, तब S25 FE ने सबसे ज्यादा लीड लिया था और सबसे बेस्ट कैमराज इसके तीनों में से निकल के आ रहे थे। बट आज की डेट में मैंने Vivo V70 को लिया है, बट यहाँ पर जब मैंने कैमरास को कंपेयर किया ना, मेरे को मतलब चीजें इतनी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग S25 FE से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। टेलीफोटो लेंस इधर दे रखा है, बट सरप्राइजिंगली जो कलर साइंस इस फोन ने शो करी है, कहीं ना कहीं ये फोटोज ओवरऑल डल नजर आ रहे हैं। और सेल्फीज में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड का एक्सपोजर इसने बैलेंस ही नहीं किया है। Vivo V70 ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। लो लाइट में जब फोटोज कैप्चर करते हैं तो S25 FE फोकस ही नहीं कर पाता, Vivo V70 काफी अच्छे से फोकस कर लेता है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस दे रखा है, लेकिन मल्टीफोकल पोर्ट्रेट वाले जो ऑप्शंस है वो Vivo V70 में काफी अच्छे दे रखे हैं और बहुत अच्छे फोटोज कैप्चर कर लेता है। एक जो सॉलिड डिसएडवांटेज Vivo V70 के पास है, जो मेरे को लगता है बीइंग अ कैमरा सेंट्रिक फोन होना ही नहीं चाहिए था, मतलब मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि Vivo V70 में बुके में वीडियो शूट करने का ऑप्शन नहीं दे रखा। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा इस फोन को रिकमेंड कई बार नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफी लोग वीडियो बनाने के लिए भी फोन लेते हैं, और आपको Samsung Galaxy S25 FE में वो ऑप्शन देखने को मिलेगा और अच्छे खासे वीडियोस यहाँ पर शूट हो जाते हैं। नॉर्मली भी जो मैंने वीडियोस बनाई है वो अच्छी यहाँ पर निकल के आ रही है। देखो इंडिविजुअली अगर Samsung Galaxy S25 FE के कैमरास को देखेंगे ना तो अच्छे हैं, बुरे नहीं है। आज की डेट में भी मैं अबव एवरेज की कैटेगरी में इनको डाल दूंगी, बट Vivo V70 जैसे स्मार्टफोन के साथ या फिर V सीरीज के फोन के साथ, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप Oppo Reno वाली सीरीज के साथ भी इसको कंपेयर करोगे ना, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये कैमरा पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट सबसे बैलेंस्ड कैमरास आप इसके बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का लेंस दे रखा है, टेलीफोटो दे रखा है, वाइड एंगल दे रखा है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बट जिस तरीके का ये परफॉर्म करना चाहिए था, आई एम सॉरी, वैसा तो नहीं कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर आती हूँ, और ये मैं मान सकती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पर चीजें। फोन में ना 4900 mAh की बैटरी है, मतलब ब्रांड ने इसको 5000 भी नहीं पहुंचाया। और एक और इसके ऊपर बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि फोन के बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं देखने को मिलता है। और बेस्ट पार्ट एक और ये है कि सैमसंग ने यहाँ पर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, और ये उन्होंने इंप्रूव किया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट होता था, और वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी मेस्ड अप है चीजें, आई नो, बट अगर आपको ओरिजिनल 45 वॉट का चार्जर परचेस करना है या फिर अच्छे ब्रांड का परचेस करना है तो मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, प्लीज जाके उसी को चेकआउट करना। कोई भी एरा गेरा चार्जर मत खरीदना फोन को चार्ज करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, जो है सो इतना ही है। यहाँ पर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है। अभी देखो चीजें तो जैसे बाकी पूरे मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट नहीं है, बट मेरे को एक चीज जो यहाँ पर समझ में आती है, सोचो 4900 mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी स्क्रीन ऑन टाइम 6-6.5 घंटे का मिल जाता है। दैट मीन्स एक दिन ये फोन आराम से आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। अगर आप थोड़ा गेमिंग वगैरह भी करते हो ना, तब भी मतलब एक दिन तो आराम से ये फोन चल ही जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब उन्होंने ऑप्टिमाइज्ड अपने हिसाब से बेस्ट किया है, लेकिन अगर बैटरी ही कम डाली है तो फिर उसका तो क्या ही कर सकते हैं ना यार। और चार्जर आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा, तो उसका भी क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली इस फोन की डिमेरिट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना है। बट हाँ, ऐसे बैटरी ड्रेन वाले इश्यूज को लेकर अगर आप कंसर्न हो तो वो इस फोन में नहीं देखने को मिलेंगे। लास्ट नंबर 5th पॉइंट पर आते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ ना जिसकी वजह से डेफिनेटली ये फोन वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस प्राइस में बाकी ब्रांड्स ये सब नहीं ऑफर कर रहे हैं। पहली चीज तो फोन के अंदर आपको जो टाइप सी है वो USB 3.2 Gen 2 देखने को मिल रहा है, मतलब काफी फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि मतलब 60,000 की प्राइस में भी ब्रांड्स मिस कर दे रहे हैं। तो 44-45,000 तो आप छोड़ ही दो। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। हाँ, ब्रांड ने यहाँ पर बॉक्स में कोई कवर नहीं दिया है, कोई टेम्पर्ड ग्लास लगा के नहीं दिया है, बट ओवरऑल जो बिल्ड उन्होंने बना के दी है वो सॉलिड है। आर्मर एल्यूमिनियम 2 की यहाँ पर फ्रेमिंग दी हुई है। फ्रंट बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रखी है। IP68 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। चलो ये तो बात पुरानी हो गई, बट यहाँ पर आपको 7 ईयर के OS अपडेट ब्रांड ने प्रॉमिस किए हैं। तो आज भी मतलब 1 साल के बाद भी अगर आप इस फोन को परचेस करोगे, मेरे अकॉर्डिंग 1.5 साल के बाद भी फोन परचेस करोगे ना, तब भी आप इस फोन को आराम से 5, 6, 7 साल चला सकते हो। एक और चीज ये है कि टेलीफोटो लेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो इस प्राइस सेगमेंट में तो मानो या ना मानो, बट ये बजट के बाहर हो चुकी है ब्रांड्स के, ठीक है। अब नहीं मिलती है 40-50 हज़ार की प्राइस में टेलीफोटो लेंस वगैरह, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ना आपको जो गैलेक्सी AI वाले फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब सैमसंग गैलेक्सी के जो AI फीचर्स है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट में भी ब्रांड्स उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉक सिक्योर्ड है ये स्मार्टफोन, वन ऑफ द चीपेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली
बिलो 45,000 की प्राइस में, मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में रखना चाहूंगी। भले इस फोन में कुछ कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप उनमें से हो कि नहीं मुझे तो बिग बिलियन डे तक का इंतजार करना है, क्या पता ये फोन इससे भी सस्ती प्राइस में मिल जाए, आई डाउट। मतलब 40 को ये टच कर सकता है, बट इससे बिलो जाएगा आई डाउट, क्योंकि प्राइस हाई कितना हो रहा है उसके चक्कर में मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। अगर आपने मन बना लिया इस फोन की तरफ जाने का, आप डेफिनेटली जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगे इस फोन से, लेकिन हाँ कैमराज में कुछ चीजें जहां पर मेरे को लगता है वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड्स आ गए हैं जो कैमराज में बहुत ही सॉलिड काम करते हैं यार आजकल। तो सैमसंग कहीं ना कहीं उस लेवल पर compete नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल इस फोन के कैमराज को मैं अबव एवरेज की कैटेगरी में डेफिनेटली डाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आज की डेट में आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 FE परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज लाइक जरूर से करना। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।